Hello students, welcome to RS Group of School online classes. Today's topic is biomolecules, जैविक अणु। ये आपका चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स या जैविक अणु क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और बायोमॉलिक्यूल्स किस तरह से बनते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स या जैविक अणु। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स जो रहते हैं क्या है, ये आपके मेन हमारे जो भोजन होते हैं उसके जो मेन अवयव होते हैं, ठीक है ना। बेस होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब आपस में क्रिया करते हैं मिलके और हमारा जो आणविक आधार होता है, मॉलिक्यूलर बेस होता है, उसे बनाते हैं। तो जो बेसिकली अगर हम कहें कि बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जीव पदार्थ एक जो आपका लिक्विड में डिसॉल्व रहता है, घुला हुआ होता है, जली विलयन होता है, जिसमें लगभग 50 से 90% भाग जल का होता है। इस जल में लगभग आपके 99% कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व रहते हैं और ये सभी ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं भिन्न भिन्न मात्रा में जीव ऊतक में पाए जाते हैं, ठीक है, एनिमल टिश्यू में प्रेजेंट रहते हैं और यही ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके बायोमॉलिक्यूल्स या जैविक अणु कहलाते हैं। बेसिकली आपका जो बायोमॉलिक्यूल्स है इसे टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स यानी सूक्ष्म जैव अणु और मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स मतलब वृहत जैव अणु, ठीक है। तो अब जो आपका मॉलिक्यूल्स में ये होते हैं ये भी आपके क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिले रहते हैं और जो आपके जितने भी ये बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये सभी क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका निर्माण करते हैं और एग्जाम्पल में इसे ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है ना, ग्लूकोज इसके अंतर्गत आता है। ये इस तरह से संरचना में लगे रहते हैं कि DNA मॉलिक्यूल्स है उसमें आपकी ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लगे रहते हैं और इस तरह से ये बायोमॉलिक्यूल्स या जैविक अणु की संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत कि इसे डिवाइड कितने टाइप्स में किया गया है। इसे स्टार्ट करने से पहले अभी हमने आपको बताया था कि माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स और मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, टू टाइप्स में पहले डिवाइड करते हैं। इनके बारे में जानकारी लेते हैं कि पहले हम बात करते हैं आपकी माइक्रो, ठीक है, मैक्रो और एक होता है मैक्रो। पहले बात करते हैं माइक्रो की, माइक्रो, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं माइक्रो या सूक्ष्म जैव अणु की। इसमें क्या रहता है, ये कम अणुभार तथा सरल रासायनिक संरचना वाले अणु होते हैं, ठीक है। इनका क्या रहता है, आपका अणुभार में और इनका जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है वो आपकी बहुत ही सिंपल रहता है और इनका अणुभार 1000 डाल्टन के इक्वल होता है, ठीक है ना, 1000 डाल्टन से भी कम रहता है और ये आपके जल और अम्लीय यानी एसिडिक में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसमें आपके जो एग्जाम्पल माइक्रो में आते हैं वो कार्बोहाइड्रेट आते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका ये और एमिनो एसिड हो गया, ये आपके किस में आते हैं, माइक्रो में। अब हम बात करते हैं मैक्रो की, ठीक है। मैक्रो में क्या रहता है कि ये जस्ट इसके माइक्रो के अपोजिट होते हैं, ये बड़े होते हैं और इनका स्ट्रक्चर भी बड़ा होता है और ये आपका बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन द्वारा बनते हैं, ठीक है। इसमें आपके आते हैं प्रोटीन्स आ जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल आते हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो बेसिकली आपकी जो लाइफ होती है वो डिपेंड कितने पे होती है, वो 4 मैक्रो मॉलिक्यूल्स में रहती है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड,
ठीक है। तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे इन सभी के बारे में, इनके एग्जाम्पल्स के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट क्या रहता है, एनर्जी सपोर्ट एंड रिकॉग्निशन में रहता है। इसका फंक्शन प्रोटीन में एंजाइम्स, स्ट्रक्चर्स और ट्रांसपोर्ट पिगमेंटेशन में रहता है। लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, स्टोरेज, सिंगल सेलुलर मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी में रहता है। न्यूक्लिक एसिड की क्या रहती है, हेरिडिटी। या न्यूक्लिक एसिड क्या रहता है आपका, डीएनए इसका रहता है, तो डीएनए इसमें क्या रहेगा, हेरिडिटी एंड प्रोटीन एंड द प्रमोशंस ऑफ द एनर्जी के उसमें चीज़ें रहती हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स कैसे रहते हैं। अभी हमने फंक्शन की बात की, अब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेकेराइड ऑफ द सिंपल शुगर का बना हुआ होता है। प्रोटीन पेप्टाइड्स ऑफ एमिनो एसिड की पेप्टाइड्स की चेन का होता है। लिपिड्स होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, ऑल्दो कॉमन पॉलीमर ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से मिलके बना रहता है। न्यूक्लिक एसिड में क्या रहता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना रहता है। तो ये मेन आपका बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड की। बात करते हैं कि ये बने हुए किसके रहते हैं। आपका जो सब यूनिट मोनोमर्स जिसे कह सकते हैं, स्मॉल यूनिट ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज सेलुलोज रहता है। अमीनो एसिड में प्रोटीन्स रहते हैं और फैटी एसिड्स में लिपिड्स रहते हैं। तो ये आपका ये इनसे बने हुए होते हैं। फैटी एसिड जो है लिपिड से बने होते हैं, अमीनो एसिड प्रोटीन से बने होते हैं, ग्लूकोज जो होते हैं वो सेलुलोज से बने रहते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट जो आपके रहते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, इनका आपका रेशियो होता है। और ये रेशियो कितने में होते हैं, ये रेशियो सभी होते हैं 1:1 के रेशियो में रहते हैं, ठीक है। और इनका अगर हम फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला होता है CnH2ON, ठीक है ना, ये इनका साधारण सूत्र होता है। और आपका इसमें ये मेन आपके एनर्जी सोर्सेस होते हैं और इन्हें सैकराइड्स कहा जाता है, आते हैं। तो इससे मेन जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसे हम डिवाइड करते हैं 2, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आपकी मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, कॉम्प्लेक्स में पॉलीसेक्राइड्स आते हैं। तो और इसका जो बेसिकली अभी मैंने बताया फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है ना, ये आपका कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला रहता है, क्लियर है। और जो आपके रेशियो रहता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो 1:1 रहता है, ठीक है। ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर्स इस तरह से पाए जाते हैं। ये आपके मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स। मोनो आपके सिंगल रहते हैं। मोनो मीन्स क्या रहता है कि कार्बन जिसमें सिंगल रहता है। डाई में 2 प्रेजेंट होते हैं आपके, ठीक है। और पॉली में 2 से अधिक होते हैं। अब हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड्स की। मोनोसेक्राइड मीन्स 1 शुगर, ठीक है। और इसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो CnH2nOn, N मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो और ये आपके वाटर में डिज़ोल्व रहते हैं, घुल जाते हैं। इसका एग्जांपल में आपके क्लोरोफॉर्म, पेट्रोल, ईथर, अल्कोहल ये सभी आते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें डाइसेक्राइड की, डाइसेक्राइड में 2 शुगर होते हैं। इसके अंतर्गत आपके जो ये बेसिक होता है टेबल शुगर में क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज रहता है। माल्टोज किससे मिलके बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज से। लैक्टोज का आपका ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रहता है। तो डाइसेक्राइड के अंतर्गत आपके माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज ये सभी आते हैं, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और इस तरह से इसमें ये अरेंजमेंट होता है हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का, ठीक है। इस तरह से ये सुक्रोज का फॉर्मेशन करते हैं और फिर ये लैक्टोज का फॉर्मेशन होता है। माल्टोज से लैक्टोज बनता है, ग्लूकोज और से फ्रक्टोज से सुक्रोज बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड की। पॉलीसेक्राइड मीन्स कई सारे शुगर का जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो आपका कहलाएगा पॉलीसेक्राइड। इसका जो फंक्शन होता है सेल्स एज देम फॉर एनर्जी एंड स्ट्रक्चर। दे अलाउ ऑर्गेनिज्म टू ग्रेजुअली यूज एनर्जी सिंस इट्स स्टोर इन अ लार्ज स्ट्रक्चर्स के बेस पे, ठीक है। अब इसका जो अगर हम फार्मूले की बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है C6H11O5
N, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला रहता है और इसमें इसे जो बेसिकली डिवाइड किया जाता है ये केवल 2 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। फर्स्ट होता है होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। अब बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च जो होता है उसमें आपके ग्लूकोज के कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे मिलके वो क्या रहता है, स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड क्या रहता है कि आपका एक तरह से मॉलिक्यूल्स ऑफ हेरिडिटी होता है जिसे हम डीएनए कहते हैं। इसमें आपका डीएनए आता है जो जेनेटिक मटेरियल कहलाता है आपका। और आरएनए, इसमें आरएनए के 3 टाइप्स इसमें इंक्लूड रहते हैं। एमआरएनए मीन्स मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए मीन्स ट्रांसफ़र आरएनए और आरएनए मीन्स राइबोसोम्स आरएनए। तो ये सब किस में आते हैं, आपके न्यूक्लिक एसिड में आते हैं। इस तरह से बेसिक ये न्यूक्लिक एसिड आपके लगे होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट। ये आपका डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल होता है जहाँ पर ये आपके प्रेजेंट होते हैं। शुगर के 2 ग्रुप बेस पाए जाते हैं, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं इनको फिर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन के अंतर्गत जो आपके लगे रहते हैं बेस लगे होते हैं एडेनिन और ग्वानिन होता है। पिरिमिडिन में थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। यूरेसिल जो आपका होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वो थायमिन की जगह पे लगता है। ये देखिए लिखा है यूरेसिल जो होता है वो आपका आरएनए में होता है, डीएनए में थायमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। ये आपका डीएनए स्ट्रक्चर है जिसमें आपके जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल हैं वो अरेंज हैं। यहाँ पर ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और ये आपके वो मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं और उनके ये सिंबल लिखे हुए हैं। तो ये वाटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल है डीएनए का, ठीक है। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक है बायोमॉलिक्यूल्स। इससे रिलेटेड जो भी मॉलिक्यूल्स थे उसे अभी आज हमने डिस्कस किया और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं, कंपोजिशन क्या होते हैं, फार्मूला क्या रहता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो नाउ अब ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।